नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और एक बार फिर से हमारे साथ में है कपिल मिश्रा जी। कपिल जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार अंकुर जी। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप पे गर्व है, बहुत अद्भुत काम आप कर रहे हैं धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। धन्यवाद। और आप जैसे कि देख रहे होंगे कि पिछली बार से कपिल जी काफ़ी अलग लग रहे हैं और पिछली बार से हमारा जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी बदल गया है। इस बैकग्राउंड को बदलने के पीछे आपने जो आगे का भविष्य जो तय करने की बात बताई है, जो कुछ बातें हमारी हुई भी हैं, उसके विषय में बताइए कि हिंदू इकोसिस्टम देवो दुर्बल घातक, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? देखिए, हिंदू इकोसिस्टम में सबसे पहले तो मैं ये देवो दुर्बला घातका, इसका अर्थ ही सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बकरा हो, भेड़ हो, इनकी बलि चढ़ती है, चाहे देवताओं को भी चढ़ती हो जी। शेरों की, हाथियों की, इनकी बलि ईश्वर भी नहीं लेते हैं। जी जी जी। तो जो दुर्बल होता है, जो कमज़ोर होता है, उसकी तो बलि ईश्वर भी लेता है, देवता भी लेते हैं जी। तो देवो दुर्बल घात का, अगर कमज़ोर बनोगे तो भगवान भी बचाने नहीं आने वाला। इसीलिए समर्थ बनना जरूरी है, मजबूत बनना जरूरी है। दिल्ली के दंगों में मैंने ये देखा अंकुर भाई कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो हमारे खिलाफ खड़ा होता है। मतलब मरते भी हम हैं और अपराधी भी हमें ही बनाने की कोशिश की जाती है। उस वक्त जनता का साथ मिला, सौभाग्य था, ईश्वर का आशीर्वाद था कि उनकी सारी साजिशें विफल हो गई। लेकिन ऐसी साजिशें इस देश में रोजाना चल रही हैं, कहीं ना कहीं किसी के खिलाफ चल रही हैं। सामाजिक मोर्चे पे चल रही हैं, राजनीतिक मोर्चे पे चल रही हैं, आर्थिक मोर्चे पे चल रही हैं। तो इसी के लिए हिंदुओं का अपना इकोसिस्टम जो एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे को आगे बढ़ाए, अपना अपमान कभी सहने की स्थिति ना आए, इसके लिए हम तैयार हो पाएँ। तथ्यों के आधार पे, सत्य के आधार पे, लॉजिक के आधार पे प्रतिकार कर पाएँ अपने धर्म पे होने वाले, अपने राष्ट्र पे होने वाले हमलों का। इसके लिए एक जो संगठन, नेटवर्क बनाया जा रहा है, परिवार बनाया जा रहा है, उसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि दिल्ली का जो दंगा था और उसके बाद में जो दंश लगा हिंदुओं के हृदय के ऊपर, और उसके बाद में हालांकि आपने काफ़ी कोशिशें की है कि उस दंश को, उस घाव को भरने की बहुत कोशिशें आपने की हैं उसके बाद में, और बहुत सारे ऐसे घाव हैं जो अभी भी दिल्ली के दिल पर लगे हुए हैं। लेकिन इस हिंदू इकोसिस्टम से आप कितना लोगों को बचा पाएंगे? मतलब इसका जो प्लान है वो, उसके बारे में आपने कैसे सोचा है कि हम किस तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट कर? देखिए, बहुत सारी तरह का प्लान है अंकुर भाई, और प्रोटेक्ट करना केवल मकसद नहीं है। प्रोटेक्ट तो हिंदू समाज हो ही जाएगा जी। साथ में ये भी है कि हम आगे बढ़ें, और दूसरी बात यह है कि हतोत्साहित किया जाए जो हिंदुओं के दुश्मन है जी। हम क्या क्या करने वाले हैं, मैं उसकी थोड़ी सी आपको, एक तो हम संगठन का काम करने वाले हैं। हम लोगों ने एक मिस कॉल नंबर जारी किया है और लगभग पूरे देश में अभी तक 8 लाख सदस्य हमारे बन चुके हैं। देश के हर जिले में कोई ना कोई सदस्य बना है, देश के हर राज्य में हमारे सदस्य बने हुए हैं। इसमें हम लोग मंदिरों की सफाई जैसा सेवा का साधारण कार्य, कि आपको महीने के पहले संडे मंदिर जाना है जी। अपने जो भी आपकी मोहल्ला है, बस्ती है, उसके मंदिर जाना है, दोस्तों के, परिवारों के साथ जाना है, उधर सफाई करनी है। जिस मंदिर में आप जाते हैं उसी मंदिर में आपको बच्चों की किताबों का एक कलेक्शन रखना है, जिसमें हमारे वीरों की शौर्य गाथा हो, हमारा असली इतिहास हो, जो शायद मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं पढ़ाया जाता, वो हमारे बच्चों को बचपन में पढ़ने को मिल जाए। ऐसा सिंपल सा, साधारण सा, सरल, सेवा के भाव वाला कार्य ये हिंदू इकोसिस्टम करेगा। इसके अलावा हमारे त्योहारों के ऊपर जो उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, तर्कों के आधार पे उसका जवाब देना, उसका नैरेटिव बिल्डिंग के लिए हमने राइटर्स की टीम बनाई है, हमने ब्लॉगर्स की टीम बनाई है, वीडियो बनाने वाले लोगों की टीम बनाई है जी, रिसर्चर्स की टीम बनाई है। तो इनका तथ्यों के आधार पे जवाब देना। इसके अलावा अगर कहीं पर किसी के भी ऊपर हिंदू होने के कारण हिंसा होती है जी, हिंदू होने के कारण अत्याचार होता है, तो उसके लिए मदद का जो पहला हाथ पहुंचेगा, मदद का जो पहला कदम आगे बढ़ाए, वो हिंदू इकोसिस्टम हो जी। जैसे हमने रिंकू शर्मा जी के परिवार के लिए मदद करी, हमने राहुल के परिवार के लिए मदद की, हमने राजस्थान में पुजारी जी के परिवार के लिए मदद की, हमने दिल्ली के दंगों में जितने भी हिंदू पीड़ित परिवार थे उन सब की मदद की। हम बंगाल में इस वक्त मदद कर रहे हैं, जिन लोगों को पलायन करना पड़ रहा है उन लोगों की। तो मदद का पहला हाथ, रिलीफ
ये बड़ी जिम्मेदारी हिंदू इकोसिस्टम उठा पाए भविष्य में हर जगह। इसमें आपके ऊपर एक बार ये भी आया था कि आप केवल दिल्ली के लोगों की ही समस्याएं सुनते हैं क्योंकि आपका कुछ फोकस है, लेकिन जब आप डासना पहुंचते हैं, गाजियाबाद आपकी सहायता पहुंचती है, बंगाल जब आप पहुंचते हैं, तो इससे ये तो संदेश जाता है। और वो मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि इसमें कुछ राजनीतिक चीज़ें हैं, मिक्स हैं, हम जब किसी चीज़ को गहराई से देखते हैं तभी हमें चीज़ों का पता लगता है कि कौन मन से सेवा भाव करने के लिए आया है और कौन सिर्फ राजनीति करने के लिए एक मौलाना के परिवार को जाकर के 1 करोड़ रुपए दे आता है। आप सभी समझ रहे होंगे, आप भी समझ रहे होंगे जी। इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जाति आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं है। हम लोगों ने काले खां में वाल्मीकि समाज के सुमित हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हुए हम लोग। राहुल जो आदर्श नगर में है, जिनकी हत्या की गई है, उनके परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं। तो हिंदू समाज जातियों के बंधन से मुक्त होकर, एक होकर मजबूती से खड़ा हो और एक दूसरे का साथ दे, यही हिंदू इकोसिस्टम है और इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कपिल जी, जब इकोसिस्टम की बात आती है तो फिर रोजगार की भी बात आती है, फिर ये भी आता है कि हम लोग जो हैं, मतलब वो कोई भी व्यक्ति भूखे पेट तो भजन नहीं होता है, तो उसके लिए आपने कुछ मॉडल तैयार किया है? हम लोग कर रहे हैं। देखिए, आपकी बात बहुत गंभीर है जी, और इसमें बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत है। इस देश में पिछले लगभग 70 सालों में कुछ खास किस्म के व्यवसायों से हिंदुओं के युवाओं को चुन चुन के बाहर कर दिया गया। इसमें उसी की विषय में बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं, आप चाहकर भी आपको कोई हिंदू लड़का या हिंदू समाज का कोई व्यक्ति काम करने वाला नहीं मिलेगा। पुराने व्यवसायों में भी और नए में भी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पुराने व्यवसाय जैसे कि सैलून, आपको बहुत रेयर, बहुत मुश्किल होगी अगर आप किसी हिंदू व्यक्ति से बाल कटवाना चाहते हैं। मैं भुक्तभोगी हूँ, बहुत मुश्किल होगा। नए व्यवसाय में होम डिलीवरी जी, इसमें भी आपको पॉपुलेशन का जो अनुपात है उस अनुपात से कहीं ज़्यादा एक ही अनुपात के, एक ही समाज के लोग मिलेंगे जी बिल्कुल। तो पुराना स्किल सेट हो या नया स्किल सेट हो, इनमें से चुन चुनकर प्लान तरीके से फेस्ड मैनर में हिंदुओं को आर्थिक अवसरों को छीना जा रहा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से बाहर किया जा रहा है। तो इसके लिए तो लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी, उन कामों के लिए इकोनॉमिक ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी, सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, एस्टेब्लिश कराने की। ये काम हिंदू इकोसिस्टम निश्चित तौर पे करेगा। हम इसमें कोई वाद विवाद लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन स्किल ट्रेनिंग देंगे, जरूर देंगे स्किल ट्रेनिंग जी जी। तो इसके लिए हम डेफिनेटली हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ है, हलाल इकोनॉमी। हाँ, आज आपको एक तो चलो कोई कहीं किसी की तथाकथित कुर्बानी होती है, उसको हलाल किया जाता है, ये किसी के धर्म का मामला है, इसकी बात नहीं करते। हाँ जी। लेकिन अगर आपको चिप्स का पैकेट भी लेना हो और उस पर भी हलाल का सर्टिफिकेट हो, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या मतलब है? आपको कोई वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, उस पर भी हलाल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है? दिल्ली कॉरपोरेशन ने अभी उस पर बैन भी लगाया है और अल्टरनेटिव की बात भी की है, लेकिन इसका एक पैरेलल इकोनॉमिक मॉडल तो करना पड़ेगा। ये गारंटी किसी को तो लेनी पड़ेगी कि हमारा जो खाना है उसमें किसी ने थूका नहीं है। यस, ये बहुत जरूरी बात है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी आपने जैसे कि देखा भी होगा, कोई एक नहीं दसियों ऐसी घटनाएं हैं, लगातार घटनाएं आई हैं कि शादी जैसे हिंदू जैसे पवित्र और वहाँ पर जहाँ पर हिंदुओं की शादियाँ हो रही हैं, भाई आप अपने खुद के मजहब में किसी भी तरीके से जहाँ की पूरी जमात तूकली की जमात है वहाँ आप खाइए, लेकिन मेरठ में हमने देखा, गाजियाबाद में हिंदुओं की शादियों में थूक करके नान, तरबूज में, फ्रूट्स में, शादी के खाने में, मिठाइयों में। तो ये किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके खाने में किसी ने थूका नहीं है। मैं इसमें धर्म जाति समाज की बात ही नहीं कर रहा। इतनी पवित्रता कि जो मैं अपने देव को, अपने ईश्वर को चढ़ा रहा हूँ, उसकी पवित्रता सुनिश्चित कर लूँ। तो ये हलाल इकोनॉमी के पैरेलल में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए भी हिंदू इकोसिस्टम काम करेगा। तो हम मानसिक प्रशिक्षण युवाओं का, जो दिल्ली में दंगे हुए हैं वैसा दंगा दोबारा ना हो। ऐसा नहीं है कि बार बार युवा लड़के मरते रहेंगे, हम उनके परिवारों की मदद तो हम करेंगे ही, लेकिन अंतहीन है ये फैसला। ये पूरा सिलसिला अंतहीन है। अगर वो मरे ही ना, इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए काम करने के लिए जो एक संगठन, एक टीम है और प्लान तरीके से बहुत सारे लोग अलग अलग स्तरों पे काम कर रहे हैं, वो काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए हिंदू इकोसिस्टम बनाया गया है। अच्छा, आपने इकोसिस्टम की जैसे कि बात चली रही है, अभी हमने देखा है कि एक इकोसिस्टम फील्ड पर है जिसमें कि हमने देखा कि बहुत प्लांट तरीके से दिल्ली के अंदर दंगा किया गया। तयशुदा समय के ऊपर तयशुदा पत्थर उसमें जो लाए गए थे, पेट्रोल बम थे, तेजाब था, छतों के ऊपर महामहिम लोगों ने गुलेल लगाई हुई थी और हमारे दिल्ली के शहंशाह ने उनको सपोर्ट किया और करोड़ों रुपए की उसमें बाहर से भी पैसा आया था।
एक वो इकोसिस्टम था, एक क्लाउड के ऊपर बैठा हुआ इकोसिस्टम है जो कि आपके ऊपर आए दिन हमने देखा है कि किस तरीके से बड़े प्रहार करता है। मेरा तो उन्होंने ट्विटर हैंडल सस्पेंड कराया है, मैं उस बात को जानता ही हूँ। और भी बहुत सारे हैं, कंगना रनावत उन्होंने नहीं छोड़ी है, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। क्लाउड का जो इकोसिस्टम है वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक खास उसी समुदाय के हाथ में है जिसके पास में कि रोजगार का और जितने भी अपने छोटे छोटे काम थे उनका इकोसिस्टम है। ये जो लड़ाई चली हुई थी इसमें अचानक से प्रभु श्री राम की एंट्री एक लोग कराते हैं और पूरा का पूरा इनका इकोसिस्टम लग जाता है। जैसे कि हमने देखा कि संजय सिंह, उन्होंने कहा कि इसमें ज़मीन का जो घोटाला हुआ है वो एक इकोसिस्टम के तहत उसमें राहुल गांधी हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट हो, लिबरल हो, ये सारे के सारे एक साथ आए। फिर उसके बाद में हमने देखा कि अब्दुल समद की बात आई, तो भले ही उसके ऊपर किसी ने इस तरीके की टिप्पणी नहीं की थी, किसी खास वजह से उसकी पिटाई नहीं हुई थी, लेकिन पूरा इकोसिस्टम आ जाता है। राहुल गांधी तक उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये अचानक से जो कुछ हुआ है आपको क्या लगता है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, अचानक से तो कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है जी, ये कोई कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ये नहीं लड़ने जा रहे। ये तो इंटरनेशनल जो भारत के दुश्मन है वो इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के खिलाफ। उनको ये पता है कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार की प्रखर सरकार चला रहे हैं और जिसको बदनाम करने की और देश में उसके खिलाफ साजिशें रचने की सब चीज़ें हमने देख ली हैं, उनके चुनाव से पहले योगी जी को रोकना जरूरी है। और आपने ये इंटरनेशनल टूल किट में देखा होगा कि वो योग और चाय, ये दो चीज़ों को रोकना, ये एजेंडा घोषित करके उन्होंने किया है। कांग्रेस तो आज एक एजेंट है, विदेशी शक्तियों की दलाल मात्र बन के रह गई है। अगर चाइना ये चाहता है कि वायरस को भारत का वायरस बोला जाए, इंडिया का वायरस बोला जाए, तो कांग्रेस चाइना के लिए इसको इंडिया का वायरस बोलना शुरू कर देती है। अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि 370 को दोबारा लाने की बातें हो, तो कांग्रेस पाकिस्तान के जो पाकिस्तान कहता है वो बोलना शुरू। तो कांग्रेस पार्टी तो केवल एक दलाल मात्र बन के रह गई है विदेशी शक्तियों की, वो कोई जनाधार नहीं बचा है। और बाकी सभी पार्टियां भी उसी हाथ में खेल रही हैं। जो आज इन्होंने भगवान राम, देखिए आप विचित्र स्थिति देखिए कि यहाँ पर किसी की दाढ़ी कटती है, बाल कटता है, उसका कितना बड़ा माहौल बनाया जाता है सारे इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया में, ट्विटर पे, वो भी झूठी बात पे। लेकिन वहाँ पर बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, 40 लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं। वो 16 साल की बेटी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़ी है जिसका बलात्कार किया गया है, उसके ऊपर किसी का कोई बोलने का वो नहीं है, कोई उसके ऊपर सन्नाटा है। इवन सैकड़ों लोग, हजारों लोग बता रहे हैं कि असम में जाकर यानी हिंदू मर भी जाए तो भी आह नहीं निकल रही। और वहाँ पर दाढ़ी के बाल को भी अगर आपस में ही मिलके काट दिया है आदिल और परवेज मुशाहिद ने, तो भी श्री राम के भक्तों को गाली दी जा रही है। ये राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से कि आदिल श्री राम का भक्त था कि मुशाहिद श्री राम का भक्त था कि परवेज श्री राम का भक्त था, इनमें से कौन श्री राम का भक्त? श्री राम का भक्त तो तुम भी नहीं हो राहुल गांधी, नहीं हो। और वो प्रियंका गांधी जिन्होंने राम मंदिर के चंदे पे बोला, मैंने कहा आप दिखाओ ना कि आपने कब चंदा दिया। बिल्कुल, अगर आपने चवन्नी दी नहीं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जिसने दिया उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वर्तमान में तो छोड़ ही दीजिए कि उनका भूतकाल जो है, अतीत है, वो राम जी के अस्तित्व को लेकर ऑन एफिडेविट उन्होंने बोला। और उन्होंने वकील लगातार खड़े किए बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाने के लिए, मंदिर के लिए। और जब तक गांधी परिवार के लोग थे तब तक तो बाबरी खड़ी थी। बिल्कुल। तो वो तो सनातन धर्म के सच्चे योद्धा नरसिम्हा राव के समय पे और वाजपेयी जी जैसे और बाकी सब लोग जो क्रांतिकारी बलिदानी लोग थे पूरे देश के, वो सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर जो भी कुछ किया, जो आंदोलन हुआ। लेकिन गांधी परिवार तो कभी राम भक्त नहीं रहा है, रामद्रोही उनके लोग हैं और रामद्रोही उनकी राजनीति है। लेकिन ये आज यूपी में किसी भी तरह से षड्यंत्र करना चाहते हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं, मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा कर लेना चाहते हैं और झूठ छल प्रपंच कुछ भी करके, क्योंकि उनको ये पता है कि भगवाधारी इस देश में पहली बार सत्ता में बैठा हुआ है। और भगवा से इनकी जो नफरत है वो आपको रामदेव के खिलाफ भी दिखती है, वो आपको योगी के खिलाफ भी दिखती है, वो आपको कुंभ के खिलाफ भी दिखती है, वो आपको राम मंदिर के खिलाफ भी दिखती है। तो यूपी का एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, उसी में ये बिलबिला रहे हैं और वही स्थिति सामने दिखाई दे रही है। तो यानी कि क्योंकि यूपी में फिलहाल जो सीएम है, उनके दादा गुरु से लेकर के उनके गुरु और वो खुद भी राम मंदिर आंदोलन से क्योंकि जुड़े हुए रहे, और ये दिखाना है किसी भी तरीके से कि जो राम भक्त इन सरकारों को बनाने के लिए वोट दे रहे थे, वही देखो अब घोटाला भी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और माइनॉरिटीज़ को परेशान कर रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ और जो आपका इकोसिस्टम है
जो लोग लगे हुए हैं सोशल मीडिया पर, उसका बहुत जल्दी पटाक्षेप भी हुआ। लेकिन इसको थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन लोगों के अंदर फिलहाल जो है खौफ बिल्कुल नहीं रहा है, ये तो आवश्यकता है। तो क्या हिंदू इकोसिस्टम अब क्लाउड के ऊपर भी अपने इकोसिस्टम को मजबूत करने का? देखिए, हमारी कोशिश जरूर है, लेकिन ये बात आपने सही कही है कि ये तो बड़ी ऐसी पोजीशंस में बैठे हुए हैं बरसों से कि इनके डिसीजंस से समाज चलता है। बिल्कुल। चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल बॉडीज़ में बैठे हों, चाहे वो जहाँ से मूवीज़ या वेब सीरीज पास होती हैं वहाँ पर भी, जैसे वो अर्चना पुरोहित के बारे में आया, सारी हिंदू विरोधी वेब सीरीज पास हो रही है और वो जहाँ पर बैठी हुई थी, वो उनका जो बैकग्राउंड था उस हिसाब से वो एक तरह से पैसे दे रही थी इस देश और धर्म के खिलाफ वेब सीरीज और मूवीज़ बनाने के लिए। तो इस प्रकार के माहौल से हम लोग लड़े, तो हमारे लोग क्या जो इस देश के खिलाफ ना बोले, जो धर्म के खिलाफ ना बोले, ऐसे लोग वहाँ बैठें, या फिर जो बोल रहा है तो उसका आर्थिक इतना बड़ा नुकसान हो। जैसे आपने अभी देखा, अभी आपने देखा जब तांडव आई, तो तांडव के समय जो विरोध हुआ, तांडव को ना केवल अपनी सीरीज एडिट करनी पड़ी बल्कि भारत की सरकार को गाइडलाइन भी बनानी पड़ रही है उसके लिए। और इसके बाद बाकी आने वाली कई जो है वो सस्पेंड हो गई, 3-3 महीने के बाद आई हैं एडिट करने के बाद। तो ये जो स्थिति बनी है, ये स्थिति जागरूक समाज के द्वारा ही बन सकती है। आज ये हमारे से ही पैसे लेते हैं और हम ही को गाली देते हैं, चाहे वो मूवी बनाने वाले हो, चाहे वो अखबार चलाने वाले हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल चलाने वाले हो, तो इनके पेट पे लात तो हम ही मार सकते हैं क्योंकि पैसा हमारा ही है जी। तो हम, और वो हलाल इकोनॉमी भी वही है, हमारे से पैसा लेंगे तो हम ही मारेंगे। तो हमारी जेब से पैसा ऐसी जगह ना जाए जो बाद में हमें ही मारने के काम आए। ये तो अवेकनिंग, ये जागरूकता, ये जागृति, ये जन जागरण, ये हम सबको मिलकर डेफिनेटली करना होगा। अभी मुझे एक छोटा सा इसमें भी कमेंट लेना है कि सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिन्हा ने अभी एक फेक संस्था थी जिसके बारे में उन्होंने प्रचार प्रसार किया कि ये संस्था ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगी और आप उसको पैसे दें। संस्था ने हम आप सभी लोगों से मिलकर के 158 करोड़ इकट्ठा किया और उसका सारा का सारा पैसा आतंकवादी फंडिंग में चला गया। हम अगर बॉलीवुड वालों को इसी तरीके से अपना आदर्श मानते रहे तो उन लोगों के कहने पर अगर हम फंड करते हैं, कल उसी पैसे की गोली बारूद आ करके हमारे प्रियजनों के सीने में लग सकती है, हमारी आर्मी के सीने में लग सकती है। तो जो लोग देखते हैं और वो जो एकदम जिनका दिल पसीज जाता है कि कहीं पर भी हमने डोनेशन दे देते हैं, डोनेशन के मामले में आपका क्या मानना है कि जैसे कि आप भी खुद भी डोनेशन इकट्ठा करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। अभी यति महाराज का भी मैं वीडियो देखा है कि आपकी पहली जो किस्त है उनके मंदिर में पहुंच चुकी है, और एक तरफ है कि वो डोनेशन जहां पे हमारा हिंदू समाज ही देता है और वो सारा पैसा आतंकवादी संगठन को चला जाता है। डोनेशन के मामले में आप अपने हिंदू समाज से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डोनेशन तो धर्म के लिए देनी सीखनी भी होगी जी। क्योंकि कई लोगों में तो ये निश्चित है कि अपनी आय का कितना हिस्सा देना है अपने धर्म के समाज के कार्यों के लिए। तो हमारे वहाँ तो अभी वैसा है नहीं जी। हमारे यहाँ अभी देने की भावना तो है लेकिन देने की प्रक्रिया नहीं है, प्रोसीजर नहीं है। और कई बार तो हम देने के चक्कर में या सोनाक्षी सिन्हा वाले में देखे आ गए, वो चला गया आतंकवादी के पास, या हलाल इकोनॉमी में देके आ गए, या हरी चादर में डाल के आ गए, या वो मजार में चढ़ा के आ गए। तो वो तो आप अपने किसी कोई आप या आपका बच्चा या कोई रिश्तेदार जब किसी बम विस्फोट में मारा जाएगा तो आप समझ लेना 2 रुपया आपका भी लगा था उसमें, आपका भी लगा उस बम में। तो वो उससे बच के और सही जगह पे किसी की मदद के लिए, ऐसे देश में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, जो धर्म के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, देने की शुरुआत तो लोगों को करनी होगी। हम हिंदू इकोसिस्टम में भी ये चाह रहे हैं कि सदस्य कोई ना कोई अपनी आय का हिस्सा जो है वो समाज के कार्यों के लिए सुनिश्चित करे देना है। चाहे वो अपने मोहल्ले में लड़कों के लड़कियों की सेल्फ डिफेंस के लिए लगा दे, चाहे वो मंदिर की सफाई के लिए लगा दे, चाहे वो कोई ज्ञान की कार्यशाला शुरू करने के लिए लगा दे, या ऐसा काम करने वालों की मदद करने के लिए लगाए। लेकिन धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए अपनी आय का एक हिस्सा ये देना। और दूसरी बात यह है कि गलत जगह ना चला जाए। बिल्कुल। फिर किसी बॉलीवुड के कहने पर किसी जिसको राम और लक्ष्मण के बारे में नहीं पता, वो डोनेशन के बारे में क्वेश्चन तो देखा ही था बताएंगे। तो शत्रुघ्न की बेटी को राम लक्ष्मण के बारे में नहीं पता, तो उनके कहने पे अगर आप कोई चंदा देते हैं तो आतंकवादी के पास, रावण के पास ही जाएगा। तो ये बात तो निश्चित है। तो मैं ये जरूर सबसे ये कहना चाहूँगा कि एक सोच समझ के अपना पैसा खर्च कीजिए, ना केवल डोनेशन में बल्कि जो प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं, जो मूवी आप देख रहे हैं, जो वेब सीरीज आप देख रहे हैं, जो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसा हो सकता है कि आपका ही पैसा कल आपको ही मारने के काम में लगाया जा रहा हो।
तो ये थोड़ा सुनिश्चित किया जाए। और दूसरा, धर्म के लिए काम करने वाले लोगों का साथ दीजिए। अपना कोई आसपास कोई कमज़ोर पड़ रहा है या अकेला पड़ रहा है, कोई पुजारी जी जैसा परिवार है, तो हम आपस में मिलके बहुत सक्षम लोग हैं, आपस में मिलके सबकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये भावना और देना है, गिविंग का ये जो फील है, ये मुझे लगता है, और दुनिया में लेकर आज तक किसी को संतोष नहीं मिला। संतोष उसी को मिला है जिसने कुछ ना कुछ दिया है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे धर्म और समाज में और तेजी से ये भावना जागृत होनी चाहिए। अंत में मेरा सवाल कि हिंदू इकोसिस्टम से जुड़ना चाहते हैं जो लोग, तो वो कैसे जुड़े? एक तो हो गया आपका कि मिस कॉल किया और आपकी सदस्यता हुई। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों को, जो आपने बताई है कि हम इन चीज़ों से भी लोगों को जोड़ेंगे, इन सब के विषय में संपर्क कैसे करें और सदस्यता कैसे लें, उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, एक तो सबसे पहला स्टेप तो मिस कॉल नंबर ही है 8081666000 जी। इस पर मिस कॉल करके कोई भी सदस्य बन सकता है। इसके बाद हम उनको मैसेज भेजते हैं, अपनी कार्यों की जानकारी देते हैं। अब हम अपनी ऐप लॉन्च करने वाले हैं लगभग 1 महीने में, तो उस ऐप को डाउनलोड करके हमारी सारी गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। हमने लीगल एक सेल बनाई है, उसका फॉर्म मेरे ट्विटर हैंडल पर पड़ा हुआ है, वहाँ से लोग भर रहे हैं। लीगल टीम देश के हर जिले में हम लोग बनाने चाह रहे हैं, वकीलों की। इसी तरह से हम जो भी काम करेंगे, चाहे आर्थिक ट्रेनिंग का काम हो, चाहे शारीरिक प्रशिक्षण का, मानसिक प्रशिक्षण का काम हो, इस सब के लिए हम अपने जितने भी ये मेंबर बनते जा रहे हैं, इन सबको अपडेट भेजेंगे। फिर हम जिला के स्तर पर संगठन निर्माण पूरे देश में करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें से कोई ना कोई आपके क्षेत्र में जरूर होगा, और उनके नंबर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम सार्वजनिक भी करेंगे, जिनसे आप संपर्क करके संगठन का हिस्सा तुरंत बन सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ एक चीज़ जरूर, कि ये अभी संगठन बनना ही शुरू हुआ है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं अब हिंदू इकोसिस्टम क्या करेगा, तो मैं कहता हूँ अभी हमें बनने तो दीजिए, और एक इकोसिस्टम बनाने में समय लगता है। तो हमारा ये पूरा साल 2021 का पूरा साल संगठन निर्माण का साल है। अभी हमारे लगभग 1 मिलियन मेंबर पूरे होने वाले हैं। हमारा लक्ष्य हम 3 मिलियन मेंबर इस साल के अंत तक बना लें। तो ये साल हमारा संगठन निर्माण और कुछ गतिविधियों की नींव रखने का काम है, और उसके बाद हम लोग समस्याओं को बिल्कुल सामने खड़े होकर डट के लड़ने की जो प्रशिक्षण है, उसका काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारे ही प्रश्नों का आपने आंसर किया, और ख़ास ज़रूरत थी इस समय पर एक हिंदू इकोसिस्टम की, जिसमें कि आपने रोजगार की बात की, जिसमें आपने आत्मरक्षा की और सुरक्षा की बात की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो युवा हिंदू इकोसिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, और जो लिंक बताया गया है वो मैं पिन कमेंट में भी दूंगा, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और नीचे जो नंबर हम दे रहे हैं, इस पर मिस कॉल करके भी आप इस संगठन से जुड़ सकते हैं। कपिल जी, आपने एक बार फिर से समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकुर भाई, बहुत बहुत गर्व है आप पर, बहुत नमन आपको, आभार, धन्यवाद।